हेलो दोस्तों, आप लोग का लूसेंट स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं लाभ हानि, यानी लाभ हानि के मेरा ये चौथा वीडियो है। जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को जाकर कम से कम देख ले, ताकि पूरा कंसेप्ट लाभ हानि के मिलेगा और आगे चल के और अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं भी देखे होंगे तो आज भरपूर मात्रा में बुझाएगा, ताकि हमारा स्टाइल ही कुछ अलग है। अगर जो भी विद्यार्थी अगर लाभ हानि नहीं पढ़ा होगा, आज उसको लाभ हानि बुझाएगा। हाँ, आज मेरा टॉपिक का नाम रहेगा यानी अंकित वाला पृष्ठ। अंकित वाला पृष्ठ यानी बट्टा दर होता है, अंकित होता है, छपे मूल होता है। आज हम लोग का यही टॉपिक रहेगा। आज इस पर हम लोग बहस करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन यदि अगर आ जाता है तो देखकर कैसे बनाना है, हंसकर कैसे मुस्कुराना है, और सोचिएगा तो आंसर नहीं आएगा, ये गारंटी है। हमसे अगर जब पढ़ते हैं तो सोचना नहीं है, हंसना है, मुस्कुराना है, आंसर आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो भी हमारे नए विद्यार्थी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा दे, ताकि कोई अगला वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रोसेस से बनाएंगे तो इस ट्रिक की कोनो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रिक हम बताने वाले हैं थोड़ा सा उसका टेलर की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रिक का टेलर बता दे कि आखिर इस टाइप का ट्रिक का टेलर है तो क्या है। तो सुनिए जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 10%, घबराइएगा मत, ताकि बढ़िया सा सीख लीजिएगा, ताकि इसको 2 से 3 सेकंड में बनाना है। 2 से 3 सेकंड में 10%, 20%, 30%, 40%, आ लीजिए 5% कर देते हैं, 50%। सुनिए जी, 10% के मतलब आप लोग को समझना होगा 1 रुपया। 10% के मतलब 1 रुपया, 20% के मतलब 2 रुपया, और 30% के मतलब 3 रुपया, 40% का मतलब 4 रुपया, 50% के मतलब 5 रुपया, 60% का मतलब 6 रुपया, 70% का मतलब 7 रुपया। अब रही बात कि सर 10% का मतलब 1 रुपया मान लिए, 20% का मतलब 2 रुपया मान लिए, तो 5% का मतलब क्या मानिए। जब 10% का मतलब 1 रुपया तो 5% का मतलब 0.5 यानी 50 पैसा। तो अब सुनिए, अब इसका एग्जाम्पल लीजिए कि यूज कैसे किया जाएगा। सुनिए, इस धरती पर जितना भी चीज़ है सब अपने आप में 100% है, सब अपने आप में 100% है। हाई कॉलम भी है तो 100% है। देखिए, मान लीजिए कि ये कॉलम है, इसका निकाल लेते हैं, तो बताइए 100% हुआ, यही 50% पर आ गया। तो अपने आप में कोई भी चीज़ हो 100% होता है। तो 100% का सूत्र देखिए क्या कर। मान लीजिए कि यहाँ 10 यहाँ 10 रखें तो 10 10 यहाँ 100, यानी ये जो वर्ग है वो अपने आप में क्या हो गया, 100% हो गया। अब सुनिए, आप लोग मेंसुरेशन में पढ़े होंगे कि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। यानी तो अब आपको लिखना कैसे है, यहाँ देखिए 10% का मतलब 1 रुपया होता है। 10% मतलब 1 रुपया, यानी आयत के लंबाई में 10%, यानी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर देता है। 10% मतलब क्या बताए हैं, 1 रुपया लेना है, यानी पहले से 10 रुपया 1 रुपया लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 11 रुपया। उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि होता है। तो यहाँ 10 रुपया, 20% का मतलब 2 रुपया, यानी 10 और 2 12 रुपये का वृद्धि होता है। तो 11 बढ़िया 132, 11 बढ़िया 132, यानी 32% का क्या हुआ जी, लाभ हुआ। देखिए यहाँ 100 रुपया है और यहाँ आया है 132, यानी 32% का लाभ होता है। तो एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आयत के वर्ग के लंबाई में मान लीजिए कि 30% के कमी कर देते हैं, 30% के कमी। तो मान लीजिए 10 है, 30% का मतलब 3 रुपया कम कर दीजिए, यानी 7। और उसके चौड़ाई में यानी
40% की वृद्धि कर देते हैं। तो 40% का मतलब कितना जी, 4 रुपया। तो 10 है 4 14, 14 7 98, यानी है 100 रुपया, आया 98 रुपया, यानी 2% का क्या हुआ जी, हानि हुआ। तो चलिए आप लोग एग्जाम्पल तो सीख लें। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम प्रोसेस से बताते हैं और उसके बाद ट्रिक को हम पेश करते हैं। ट्रिक क्या कह रहा है, ऐसे आप लोग बना दिए होंगे इस रामबाण से कि हाँ ये कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस हो जाए। यानी कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य 20% है भाई, क्रय मूल्य 100 है और क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना करता है जी, यानी 20% अधिक अंकित करता है। यानी एक व्यापारी अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य उनके वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। सुनिए जी, यानी विक्रय मूल्य जब इसको बेचता है, यानी 120 रुपये में जब बेचता है तो कितना परसेंट का उसको बट्टा देता है जी, 10% के, यानी 90, 10% का बट्टा देगा तो 90 ही होगा। तो 90% हटेगा, बट्टा में 100 हटेगा, 10 से 10 कटेगा, यानी 92 यानी कीना है 100 में, बेचा है 108 रुपया में, कितना का लाभ हो रहा है जी, यानी कितना का लाभ हो रहा है, यानी 8 रुपया के। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, यहाँ रुपया नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है जी, लाभ परसेंट बराबर यानी लाभ गुने 100, यानी लाभ गुने 100 अब बाटा क्रय मूल्य कितना है जी, 100 है तो 100 से काटे, यानी 8% का क्या हुआ जी, आपका लाभ हुआ। अब रही बात कि परीक्षा में ऐसे बनाइएगा तो इतना जगह इतना टाइम कहाँ है, डायरेक्ट अब रामबाण लगाइए। तो देखिए जी अब रामबाण क्या कह रहा है, सुनिए। अब परीक्षा में प्रोसेस से बनाइएगा तो होगा। अभी अभी हमने ट्रिक बताए हैं, यानी डिब्बा वाला 10 10 यहाँ 100, यानी डिब्बा वाला ट्रिक मेरा है ये, यानी अपने आप में 100% है। देखिए 10 10 यहाँ 100। कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी 20% का मतलब कितना रुपया जी, 2 रुपया अधिक, यानी 10 है 2 12 अंकित करता था। बेचने के समय 10% का बट्टा है जी, बट्टा के मतलब छूट होता है, यानी कमी होता है। तो 10% का मतलब कोई रुपया, 1 रुपया कम हो जाता है। तो 10 में से गया 9, 12 9 आई टोटल 100, यानी 108 है, 100 रुपया आया 108 रुपया, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ जी, 8% का लाभ हुआ। आपका आंसर 8% आ गया। तो अब आपको ऐसे बनाना है, डायरेक्ट आंसर मंगाना है, इन्हें की प्रोसेस। तो चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन हम एक और दे देते हैं, आप लोग तनी गर्दा उड़ा दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ 10% है, 20% है, वहाँ यहाँ मान लीजिए कि हम 5% कर देते हैं, 5% कर। अब आप लोग बनाइए तो तनी कि 5% होगा तो कैसे बनेगा, धाए दे मारिए आंसर ताकि धक दे दिल में उतर जाए तो तनी फटाफट, यानी बना दिए होंगे। आंसर कितना आया होगा, तो आपका आंसर इसका होगा यानी 14%। देखिए तो 14% आया है जी। यानी कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रम से 20% अधिक पर अंकित करता है, यानी 20% है। तो फॉर्मूला है जी 10 10 यहाँ 100, यानी 20% अधिक, यानी मतलब का जी 12 रुपया, और तथा 5% के बट्टा देता है, यानी मतलब 5% का मतलब 50 पैसा कम हो जाता है। तो 10 रुपये में से 50 पैसा कम होगा तो 9.5 रुपये बचेगा। अब 9.5 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 9 आई टोटल 100 6, यानी 114, यानी 9.5 में 12 से गुना कीजिएगा तो 114 आएगा, यानी ये है 100 रुपया है 114 रुपया, यानी कितना परसेंट अधिक आया है जी, 14% लाभ आया है। आपका आंसर क्या होगा, 14% लाभ आंसर आ गया। अब प्रोसेस से बनाइएगा तो पता चलेगा कि समय भी निकल गया, आप बनबो नहीं किया, गलती मार के तो चलिए है, नौकरियों नहीं लगा। लेकिन हम लोग को नौकरी करना है तो सही बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं, हम लोग बनाते हैं। कैसे एक क्वेश्चन बनता है, ए जी मान लीजिए कि आप 20 कर देते हैं, सेम यही रहेगा, 20 कर देते हैं। तो कैसे बनाइएगा जी, यानी 20 यानी 10 10 यहाँ 100, मान लीजिए
20% का लाभ यानी 10 और 2 12, और यहाँ का 20% का बट्टा यानी 20% बट्टा मतलब छोटी यानी 2 रुपया कम। तो 10 में से 2 गया 8, 12 बटे 96 है, 100 रुपया आया है, 96 रुपया नहीं, 4% का क्या हुआ जी, हानि न हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के बाद अंकित मूल वाला क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए जी, हमने क्वेश्चन को दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुबोध ने एक रेडियो अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। उसने उसको जितने में खरीदा था उससे 30% का लाभ पर बेच दिया। उसको अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर लाभ निकालना है इसको। तो पहले इसको हम प्रोसेस जानते हैं, उसके बाद इसका रामबाण देखते हैं कि क्या कर रहा है रामबाण। तो पहले प्रोसेस जानिए जी क्वेश्चन का। यानी अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, यानी अंकित मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 मान लेते हैं, आ कह रहे कि 20% छूट पर खरीदा। खरीदा का मतलब का जी, क्रय मूल्य, यानी 100 का 20% छूट हो गया 80। खरीदा तथा उसे 30% लाभ पर बेच दिया। देखिए जी, यानी विक्रय मूल्य यानी खरीदा आ 30% जो उसको मिला तो धाए दे बेच दिया। तो 30% हटा तो बटा में 100 सटा, 10 से 10, 10 से 10 काटा, आ काटा तो 13 बटे 74 यानी 104। अब सुनिए लाभ इसका कितना हो रहा है जी, यानी 104। और अंकित मूल्य पर पूछा है तो अंकित मूल्य कितना है जी, 100, यानी 104 में से 100 जाएगा तो 4 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं जी, यानी लाभ परसेंट बराबर यानी 4 गुने 100 बटा, यानी अंकित मूल्य कितना है जी 100, 0 से 0 काटे यानी 4%। देखिए तो वीडियो कट नहीं हो रहा है जी। तो चलिए ना, ठीक है, आपका आंसर 4% आ गया। तो अब रही बात इसका ट्रिक का यानी रामबाण का। तो सुनिए जी, अब इसका रामबाण देखिए क्या करा। परीक्षा में ऐसे बनाइएगा, अरे ऐसे बनाइएगा तो पता चलेगा कि समय निकल गया, खाली हाथ हम लोग चले आए। अरे कुछ गए हैं परीक्षा देने तो लेकर आना है जी। तो सुनिए, अभी अभी हमने ट्रिक बताया है कि 10 है, यहाँ से अपने आप में 100% कोनो चीज़ होता है। तो ये कह रहा है कि 20% का छूट, यानी छूट के मतलब होता है कमी, यानी 10 रुपया है, 20% में छूट यानी 2 रुपया कमी। तो 10 में से 2 गया 8, और 30% का लाभ यानी 3 रुपया के वृद्धि। लाभ के मतलब वृद्धि होता है, यानी 10 है यहाँ तो 30% यानी 3 रुपया का वृद्धि। तो क्या होगा जी, यानी 13 बटे 74 यानी 104 होगा। है 100 रुपया है, 104 रुपया यानी 4% का क्या हुआ जी, लाभे न होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो हम क्वेश्चन को पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो चलिए जी, हमने क्वेश्चन को दे दिया कि रमेश ने एक माइक्रोफोन खरीदा और उसकी वास्तविक कीमत से 10% कम अदा किया। उसने जो कीमत चुकाई थी उससे 30% लाभ पर उसने दिया। रमेश ने वास्तविक कीमत के लिहाज से कितना प्रतिशत लाभ अर्जित हुआ। अब प्रोसेस इतना तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद प्रोसेस बनाइएगा, तब पता चलेगा कि 5 मिनट लेकर बैठ गए। हाँ, इसका समय देना है मात्र 2 से 3 सेकेंड। तो डायरेक्ट इसका प्रोसेस इसका पहले बता चुका हूँ। डायरेक्ट अब रामबाण जानी है। अपने आप में क्या होता है जी, कौनो चीज़ 100% होता है, यानी 10 है यहाँ 100। अब सुनिए, यानी 10% के क्या करता है जी, कमी करता है, यानी 10% के कमी का आधा करता है, यानी 1 रुपया कम। तो 10 में से 1 गया 9, और 30% का लाभ होता है। तो 30% का मतलब 3 रुपया वृद्धि। तो 10 और 3 13, 13 9 17 100 यानी 100 है, 117 यानी कितना % का लाभ हुआ जी, यानी 17% का लाभ होगा। तो अगर इस ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो धाए तो दिल में उतर जाएगा, और नहीं तो दिल धो के बैठ जाइएगा, बनबो नहीं करेगा। लास्ट में कहिएगा कि लड़बे नहीं किया है। तो लड़ेगा कहाँ से, जब आप ही नहीं लड़िएगा तो कैसे लड़ेगा ही। चलिए अगला देखते हैं कि अगला में कैसे लड़ा जाए।
तो चलिए जी क्वेश्चन दे दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य से 20 माने क्रय मूल्य मान लीजिए 100 और अंकित मूल्य कितना अधिक करता है जी, अंकित मूल्य यानी 20। यानी एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य 100 तो ये अंकित मूल्य 120 तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ पर सामान बेचता है। जी सुनिए जी, यानी जो बेचता है कितना परसेंट लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य यानी 8% का लाभ कमाता है। तो अब सुनिए जी, यानी 8% का वो लाभ कमाता है। जैसे कि 120 रुपया दाम है, आपको वो दे रहा है 108 रुपया में, कह रहा है कि हम आपसे 8 रुपया कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं जी, 8 रुपया कमा रहे हैं। ताकि तो कीना है 100 रुपया में, कह रहा है कि हम 8 रुपया कमा रहे हैं, दाम है 120 रुपया, तो उसको छूट कितना दिया है, उसको छूट कितना दे ये पता करना है। तो सुनिए जी, किस पर छूट दे रहा है जी, अंकित मूल्य पर। तो 120 में से 108 जाएगा तो कितना होगा 12, यानी दर पूछ रहा है, यानी बट्टे दर पूछ रहा है। तो 12 अब बट्टा किस पर छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य का मान कितना है जी, 120 गुने 100, 12 दहा के 120 10 दहा 100, आपका आंसर 10% आ गया। यानी बट्टा का दर कितना हुआ जी, 10%। यानी क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 120 है, विक्रय मूल्य यानी बेच रहा था 8% का लाभ कमा रहा है। यानी दाम है उसका 120 रुपया और आपको दे रहा है 108 रुपया में, यानी 12 रुपया आपको छोड़ता है। यानी 12 रुपये छोड़ने का मतलब कई परसेंट आपको देता है, यही पूछ रहा है। तब 12 अंकित मूल्य पर बट्टा दे रहा है, तब अंकित मूल्य का मान कितना 120 गुने 100, 12 दहा के 120 10 दहा 100। और परीक्षा में वैसे मत बनाइएगा, देखिए कैसे बनाना है, आपको कैसे गर्दा उड़ाना है। सुनिए जी, अब तो इसको हम मिटका दें तो अब न मजा आएगा कि कैसे इसको 2 से 3 सेकंड में गर्दा उड़ाइएगा। तो सुनिए जी, यानी 20% में से 8% जाएगा तो कितना परसेंट, 12%। अधिक कौन कर रहा है, 12% की 8%, तब 12% अधिक करे तो 12% का मतलब 20%। देखिए सॉरी, यानी फिर से समझ लीजिए, देखिए हम गलती बोल दिए थे, क्या कीजिएगा, हम भी इंसान हैं। यानी 20% में से 8% गए तो 12%। अब बताइए कि 20% अधिक कर रहे तो 120 लिखिए गुने मुन्ने किए है गुने 100, 12 दहा के 120 10 दहा यहाँ से 10% का हुआ, छोट हुआ, आ गया आंसर। यानी 20 में से 8 गया 12, 20% अधिक बटा 120 गुने 100। अगर रामबान से बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, और प्रोसेस से बनाइएगा तो इसके पहले बताए थे ऐसे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग गर्दा मचाइए तो नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए जी हमने क्वेश्चन को दे दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया, तो बट्टे के दर क्या है। सुनिए जी, यानी आपका अंकित मूल्य है यानी 162 रुपया और विक्रय मूल्य जो है यानी विक्रय मूल्य जो है यानी 135 रुपया। सुनिए जी, यानी अंकित मूल्य 162 रुपया, जो उसका दाम है यानी 162 रुपया है, और जब सामान लेने गए हैं तो आपको दे रहा है 135 रुपया में। भाई तो कितना छूट दिया पता होना चाहिए ना जी, तो वही चीज़ हम लोग निकालने वाले हैं। यानी छूट दे रहा है, यानी दर, यानी छूट दर बट्टा दर, यानी बट्टे दरे दरे ना है जी। तो सुनिए जी, 162 में से 135 जाएगा, यानी घटेगा तो कितना होगा 27, तो 27 लिखिए। ये छूट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर नो जी। तो अंकित मूल्य आपका कितना है 162 है, तो 62 बट्टा में लिखिए, गुने प्रतिशत के कारण 100 रहबे करेगा। तो 3 नामा 27, 18 नामा 6200, 3 6 के 18, द्वितीय यहीं 3 दूनी के 6, 50 दूनी के 100, यानी 50/3 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 16 3 48 और 2 50। आपका आंसर 16.2/3% आ गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी,
तो चलिए जी, हमने क्वेश्चन को दे दिया। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि अशोक 20% छूट पर कुछ खिलौना खरीद कर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है। माने अशोक 20% छूट पर कुछ खिलौना खरीद कर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है और एक खिलौना का अंकित मूल्य 40 रुपया है, उसे कुल 240 रुपये की बचत होती है। तो बताएं कि कितना खिलौना खरीदा था। तो सुनिए ना जी, एक यानी खिलौना ना है जी, हाँ, एक खिलौना का क्रय मूल्य। सुनिए, यानी एक खिलौना बेचता है अंकित मूल्य पर, तो कितना का बेचता है जी? 40 रुपया। और उस पर कितना छूट देता है जी? 20% का छूट, यानी 20% छूट यानी 80%। हटा बाटा में 100 साटा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 8 का 32, यानी एक खिलौना का क्रय मूल्य कितना है जी? 32 रुपया और बेचता है कितना में जी? 40 रुपया। तो उसको लाभ कितना होगा बताइए। तो एक खिलौना कितना है? 32 रुपया में, बेच रहा है 40 रुपया में, तो लाभ कितना होगा? 32 8 40, 8 रुपया का क्या होगा जी? लाभ होगा। तो अभी कह रहे खिलौनों की संख्या, देखिए जी, यानी खिलौना की संख्या पूछ रहा है। तो सुनिए जी, कितना का बचत होता है? 240 रुपया का, और लाभ कितना हो रहा है जी? वो खिलौना पर 8 रुपया, 8 3 के 24, यानी 30 खिलौना खरीदा था। तो अगर ये मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में लाभ हानि के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।